बंधु प्रेमी केसिट के माध्यम से अब से 2500 वर्ष पूर्व अर्थात बुद्ध काल का एक छोटा सा इतिहास आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसके लेखक बुद्ध संघ प्रेमी के प्रिय शिष्य सुखबीर सिंह बौद्ध तथा गायक हैं चौधरी भिखारी लाल तंवर व संगीत पर साथ दे रहे हैं मास्टर हंसराज व उनके साथी। इसका निर्देशन कर रहे हैं बुद्ध संघ प्रेमी जी। साथियों, कहानी इस प्रकार है कि श्रावस्ती नगरी के अंदर जो बुद्ध को अति प्रिय थी, उसी नगरी में एक सेठ रहा करता था। सेठ के घर में एक लड़का तथा एक लड़की थी। लड़की का नाम श्यामा व लड़के का नाम उग्रसेन था। सेठ ने घर के कामकाज के लिए प्रेमपाल नामक एक नौकर को घर में रख रखा था। साथियों, कुछ समय बीतने के बाद श्यामा व नौकर प्रेमपाल का आपस में प्यार बढ़ जाता है। तो एक रोज श्यामा प्रेमपाल से किस प्रकार कहती है, इस गीत में सुनिए भला। अरे मेरे प्राणनाथ हो कहूँ जोड़ हाथ, चले दोनों साथ जिद चलने की ठानी। रे मेरे प्राणनाथ कहूँ जोड़ हाथ, चले दोनों साथ जिद चलने की ठानी। और यहाँ मुझे दिन रात चैन नहीं आवे, पिता की तो मुझको याद सतावे। हो पिता की तो मुझको याद सतावे, जो किया है काम बुरा होगा नाम। मेरे जी को थाम मैं बन गई अज्ञानी। और मेरी मात देख के फुकती, पर वो तो लाज के मारे रुकती। हाँ, पर वो तो लाज के मारे रुकती। तात को लग जा खबर, दुख होगा जबर, करे लेगा सवार, संग मैं दूंगी कुर्बानी। समझाई नहीं तो दोनों की आफत आई। हाँ,
नहीं तो दोनों की आफत आई। चलो यहाँ से दूर हो के मजबूर, बात मानो हजूर, मत करो तुम नादानी रे। और गुरु प्रेमी जी समझाते, सोच में वो दोनों ही पड़ जाते। न्यू बोली, सोच में वो दोनों ही पड़ जाते। क्या करें काम नहीं पास दाम, हो गए बदनाम, सुख वीर नहीं मानी ही रे। मेरे प्राणनाथ कहूँ जोड़े हाथ, चले दोनों साथ, जिद चलने की ठानी हो रे। प्रिय बंधुओं, श्यामा प्रेमपाल से श्रावस्ती छोड़कर चलने को कहती है, तो प्रेमपाल चलने को मना कर देता है। प्रेमपाल श्यामा से कहता है कि मैं तुझे कहाँ ले जाऊं, क्योंकि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है और ना ही मेरे पास धन है, ना ही कोई ठिकाना है। तो श्यामा प्रेमपाल को आश्वासन देती है कि धन की व्यवस्था मैं करूंगी। तो कवि ने क्या कल्पना की है? अरे श्यामा कहने लगी थी प्रेम से, तुम सोच करो मत भारी रे, कहीं दूर चलेंगे, हो करो चलने की तैयारी रे, कहीं दूर चलेंगे, हो करो चलने की तैयारी। भारी रे, कहीं दूर चलेंगे, हो करो चलने की तैयारी। प्रेमी प्रेमपाल को आश्वासन देने लगी और कहने लगी, अरे धन ले साथ चलूं मैं जिसे को, हो
ही भरेंगे, हो नहीं पीछे पछताएंगे। और कहने लगी रे वापिस घर फिर नहीं आवेंगे, हो है गलती बहुत हमारी रे, कहीं दूर चलेंगे, करो चलने की तैयारी। तो प्रेमियों, प्रेमपाल अपनी प्रेमिका श्यामा से इस प्रकार कहने लगा, प्रेम पाले न्यू कहने लगा था, हो मने नमक तुम्हारा खाया। तेरे पिता को पिता समझे था, आज हो गया मेरा रे सफाया। और कहने लगा तेरे चाकर में नार में आया, हो अब बात बिगड़ गई सारी रे, कहीं दूर चलेंगे, हो करो चलने की तैयारी। अरे पूरी रात नींद नहीं आई, हो दोनों ने सलारे मिलाई। तो श्यामा कहने लगी प्रेमपाल से, इधारे उधारे की मत ना सोचो, सोचन का वक्त है नाही। धन दौलत का पेड़ों में लिपटाई, हो फिर नहीं लगाई वारी रे, कहीं दूर चलेंगे, करो चलने की तैयारी। रहे थे तड़के
काटे में हो आया। श्यामा देवी चली थी अगाड़ी, ओ गुरु प्रेमी ने बतलाया। घर से बाहर निकल के आया, हो सुखे वीर बोधे पर चारी रे, कहीं दूर चलेंगे हो करो चलने की तैयारी। श्यामा कहने लगी थी प्रेम से, हो तुम सोच करो मत भारी रे, कहीं दूर चलेंगे हो करो चलने की तैयारी। तो प्रिय बंधुओं, श्यामा तथा प्रेमपाल आधी रात के बाद धन दौलत काफी अपने साथ लेकर अंधेरी रात में घर से निकल जाते हैं। रात इतनी अंधेरी थी कि कोई आदमी पास से भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो प्रेमियों, क्या होता है, दोनों प्रेमी और प्रेमिका क्या सोचते जा रहे थे, कवि ने अपने शब्दों में क्या कल्पना की है। हाँ, अरे चले थे श्रावस्ती से, श्यामा और प्रेमपाल चले थे श्रावस्ती से, चले थे श्रावस्ती से। श्यामा और प्रेमपाल चले थे श्रावस्ती से। तेज गति से दोनों जा रे, देखे थे चारों ओर। घर वालों का भय लगता था, करते जाते गौर। चले थे श्रावस्ती से, चले थे श्रावस्ती से। वो तो श्यामा और प्रेमपाल चले थे श्रावस्ती से।
चलते चलते दोनों प्राणी लिकड़ गए घनी दूर। चलते चलते दोनों प्राणी लिकड़ गए घनी दूर। पहुंच गए थे किसी शहर में रहने से मजबूर। चाले थे श्रावस्ती से, चाले थे श्रावस्ती से। वो तो श्यामा और प्रेमपाल चाले थे श्रावस्ती से। देख भाड़ के प्रेम पाल ने किया मकान तलाश। दोनों रहने लगे थे उसमें हो गई पूरी आस। चाले थे श्रावस्ती से हो वो तो श्यामा और प्रेमपाल चाले थे श्रावस्ती से। और कुछ दिन पीछे उस श्यामा के जन्म पुत्र ने पाया। सुखवीर बोध के प्रेम पाल फिर खुशियों से हर्षाया। चले थे श्रावस्ती से और प्रेमपाल चाले थे श्रावस्ती से। तो प्यारे बंधुओं, श्यामा के एक पुत्र पैदा होता है। पुत्र पैदा होने पर दोनों में प्यार और अधिक बढ़ता गया। इस प्रकार रहते रहते काफी समय गुजर जाता है। तब श्यामा के दूसरा बच्चा जन्म लेने का समय आता है। तब तक श्रावस्ती से लाया गया धन, जिस धन को वो साथ लेकर चले थे, खत्म हो जाता है। तब श्यामा प्रेमपाल से कहती है कि प्रिय आप श्रावस्ती में अपने माता पिता के पास जाने को कहती है कि प्रिय तुम मेरे माता पिता के साथ चले जाओ। तो कवि ने अपने शब्दों में क्या कल्पना की है। श्यामा देवी कहे प्रेम से अब कैसे करें गुजारा। जो धन लाए श्रावस्ती से खत्म हो गया सारा। रे जो धन लाए श्रावस्ती से खत्म हो गया सारा। श्यामा देवी कहे प्रेम से अब कैसे करें गुजारा। जो धन लाए श्रावस्ती से खत्म हो गया सारा।
रही थी, अब कैसे समय कटेगा, यहाँ ना कोई रिश्तेदार जो और हमारा दुख घटेगा। दोनों को चिंता लग रही थी, अब कैसे समय कटेगा, यहाँ ना कोई रिश्तेदार जो हमारा दुख घटेगा। जिससे मांगेंगे वही नटेगा रे, टूटा सभी सहारा। जो धन लाए श्रावस्ती से खत्म हो गया सारा। कैसे करूं श्यामा अब कुछ देता नहीं दिखाई, बिन पैसे क्या काम करूं मेरी कैसी आफत आई। कैसे करूं श्यामा अब कुछ देता नहीं दिखाई, बिन पैसे क्या काम करूं मेरी कैसी आफत आई। समझ में आई, तू ही बता जो समझ में आई, क्या कर गया वक्त किनारा। जो धन लाए श्रावस्ती से खत्म हो गया सारा। मेरी मानो बात पति तुम श्रावस्ती को जाओ, मेरी माता से जाकर के तुम सारा हाल सुनाओ। मेरी मानो बात पति तुम श्रावस्ती को जाओ, मेरी माता से जाकर के तुम सारा हाल सुनाओ। सक जाओ मात मेरी तुम्हें देगी जरूर सहारा। जो धन लाए श्रावस्ती से खत्म हो गया सारा। मेरी मानो बात पति तुम श्रावस्ती को जाओ, मेरी माता से जाकर के तुम सारा हाल सुनाओ। मेरी मानो बात पति तुम श्रावस्ती को जाओ, मेरी माता से जाकर के तुम सारा हाल सुनाओ। मत सक जाओ मात मेरी तुम्हें देगी जरूर सहारा। जो धन लाए श्रावस्ती से खत्म हो गया सारा।
कहने लगा, अरे कैसी बात करे तू श्यामा, वहां कैसे मैं जाऊंगा? गुरु प्रेमी से पूछ लियो क्या जिंदा मैं आऊंगा? कैसी बात करे तू श्यामा, वहां कैसे मैं जाऊंगा? गुरु प्रेमी से पूछ लियो क्या जिंदा मैं आऊंगा? तुझे नहीं मैं पाऊंगा सुखबीर चले ना चारा, जो धन लाए श्रावस्ती से खत्म हो गया सारा। अरे श्यामा देवी कहे प्रेम से अब कैसे करें गुजारा, जो धन लाए श्रावस्ती से खत्म हो गया सारा। तो प्यारे बंधुओं, श्यामा प्रेमपाल से श्रावस्ती जाने के लिए कहती है। प्रेमपाल जाने के लिए इनकार कर देता है कि मैं श्रावस्ती पहुंचकर वापस जिंदा नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बुरा किया है आपके माता पिता की इज्जत के लिए। इस प्रकार सुनकर श्यामा देवी कहती है कि दोनों साथ श्रावस्ती को चल रहे हैं और दोनों साथ श्रावस्ती को चल देते हैं। तभी रास्ते में चलते चलते गर्मी की तेज धूप में श्यामा को दूसरा बच्चा पैदा होने का प्रसव पीड़ा शुरू होती है तथा श्यामा दूसरे पुत्र को जन्म देती है। प्रेमपाल अपनी पत्नी तथा बच्चों को छाया में लिटाकर एक पेड़ पर चढ़कर पत्तियां टहनियां तोड़कर नीचे उतर रहा था कि तभी नीचे पैर रखते ही प्रेमपाल को सांप ने डस लिया। प्रेमपाल जमीन पर गिर पड़ा। श्यामा अपने पति को गिरते हुए देखकर आस्ते आस्ते उसके पास आकर देखती है कि उसका पति मर गया था। तब श्यामा रो रो कर इस प्रकार अपना दुख प्रकट करती है। कवि ने क्या कल्पना की है। कर दिया चाड़ा, खाए हैं मेरे प्राणनाथ। नागतन कर दिया चाड़ा, खाए हैं मेरे प्राणनाथ। आंखें खोलो जरा अपनी श्यामा से बोलो, हाँ जरा अपनी श्यामा से बोलो। हमें भी साथ ले लो, हमें भी साथ ले लो, क्यों ना लिया है अपने साथ। नागतन कर दिया चाड़ा, खाए हैं मेरे प्राणनाथ। को कहाँ ले जाऊं, इनका मैं किसको बाप बताऊं। हाँ इनका मैं किसको बाप बताऊं। डूब के मैं मर जाऊं, रोएंगे दोनों ये भात। नागतन कर दिया चाड़ा, खाए हैं मेरे प्राणनाथ।
कुछ मुझसे भी कह पाए, नहीं कुछ मुझसे भी कह पाए। आखिर में हम पछताए, आखिर में हम पछताए। कैसा किया है हमने घात, नाग तन कर दिया चारा, खाए हैं मेरे प्राणनाथ। समझाया गड्ढा खोद पति दफनाया, गड्ढा खोद पति दफनाया। सुखबीर विष्णु घबराया, बच्चों को ठाके चली मात, नाग तन कर दिया चाड़ा, खाए हैं मेरे प्राणनाथ। नाग तन कर दिया चाड़ा, खाए हैं मेरे प्राणनाथ। प्यारे साथियों, श्यामा अपने पति प्रेमपाल की लाश को वहीं दफना देती है और अपने दोनों बच्चों को साथ उठाकर, साथ में लेकर दुखी मन से श्रावस्ती की ओर चल देती है। कुछ दूर चलने के बाद श्रावस्ती के रास्ते में नदी, जो बहुत गहरी तथा तेज धारा के साथ बह रही थी, नदी आ जाती है। श्यामा नदी की तेज धारा को देखकर घबरा जाती है, परंतु फिर भी नदी पार करने की सोचती है। सुनिए कवि ने किस प्रकार लिखा है। धार तेज जारी है, अरे लिकड़ना भारी है। रोवे खड़ी श्यामा, रोवे खड़ी, धार तेज जारी है, लिकड़ना भारी है। रोवे खड़ी श्यामा, रोवे खड़ी। क्या मैं यतन बनाऊं जो पार हो जाऊं, इन बच्चों को कैसे मैं साथ ले जाऊं। समझ में आती ना बात, कुछ भाती ना। रोवे खड़ी श्यामा, रोवे खड़ी। उसकी समझ में आया, एक को ठाया था गोदी, एक को वहीं बैठाया। नदी में बढ़ने लगी, आगे चलने लगी। रोवे खड़ी श्यामा, रोवे खड़ी।
बार वो हो गई भाई, जो बच्चा था गोदी दिया उसे बाहर लिटाई। फिर क्या हुआ? वापस आई है, नदी में धाई है, रोवे खड़ी श्यामा रोवे खड़ी, धार तेज जारी है, लिकड़ना भारी है, रोवे खड़ी श्यामा रोवे खड़ी। कर गया किनारा, हुआ तो नदी में गिर गया, तेज बहती जलधारा। बड़ी चिल्लाई है, बच्चे को न पाई है, रोवे खड़ी श्यामा रोवे खड़ी। श्यामा रोती भाई दिखे वापस आई, उस छोटे बच्चे को ले गई थी चील उठाई। सुखबीर पछताई है, मुसीबत आई है, रोवे खड़ी श्यामा रोवे खड़ी, धार तेज जारी है, लिकड़ना भारी है, रोवे खड़ी श्यामा रोवे खड़ी। साथियों, श्यामा अपने पति तथा दोनों बच्चों के वियोग में दुखी मन से श्रावस्ती की ओर आ रही थी। तभी उनके गांव का एक आदमी मिलता है। तब श्यामा उस आदमी से अपने माता पिता तथा श्रावस्ती के निवासियों की राजी खुशी पूछती है। तो वह व्यक्ति श्यामा को बताता है कि श्यामा श्रावस्ती में महामारी फैल रही है, और वह व्यक्ति श्यामा से बताता है कि वह जो चिता जल रही है वह तेरे माता पिता तथा भाई की चिता है। इसी श्रावस्ती में काफी स्त्री पुरुष तथा बच्चे मर चुके हैं। यह सुनकर श्यामा पागलों की तरह रो पड़ती है। प्रेमियों कहते हैं कि दुख की भी कोई सीमा नहीं होती, जब शुरू होता है तो आगे आता ही चला जाता है। श्यामा के ऊपर एक से एक बड़ा दुखों का पहाड़ टूट रहा था। श्यामा बेचारी निराश हो गई थी, जीवन से पागल हो गई थी। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े दुखों को कौन व्यक्ति झेल सकता है। पागल स्थिति में प्रिय बंधु श्यामा अपने माता पिता और भाई की चिता को जलता देखकर उनके अपने शरीर के कपड़े फाड़ लेती है और श्रावस्ती की ओर चल देती है। तो कवि इस प्रकार बता रहा है। मात
पिता वे भाई की चिता को छोड़ के चली, पागल की तरिया वा श्यामा दौड़ के चली रे, दौड़ के चली। मात पिता वे भाई की चिता को छोड़ के चली, पागल की तरिया वा श्यामा दौड़ के चली रे, दौड़ के चली। वस्त्र फाड़ सारे हुआ तो नंगी हो के धाई, बस्ती के लोग न्यू कह रे यो पागल कहाँ से आई। चिंता से भरी हुई थी वह चारों तरफ लखाई, फिर उस पागल श्यामा ने जैतवन की राह दबाई। चल के जैतवन आई वह कच्ची रोड पे चली, पागल की तरिया वा श्यामा दौड़ के चली रे, दौड़ के चली। जैतवन में आके देखा, जैतवन में जाके देखा, कुछ कहने ना पाई थी। उस आश्रम में आके वह श्यामा शर्माई थी। पागलपन छूट गया सारा, सब पहली याद आई थी। घुस गेट के अंदर श्यामा गौतम की नजर आई थी। आगे को न बढ़ पाई, मुंह मोड़ के चली, पागल की तरिया वा श्यामा दौड़ के चली, दौड़ के चली। तो गौतम आनंद से कहने लगे। गौतम ने कहा आनंद से, गौतम ने कही आनंद से, तुम चीवर लेके जाओ, जो नंगी खड़ी वो लड़की उसको पहरा के लाओ। वो शर्म से खड़ी हुई है, तुम मत ना देर लगाओ। मोह माया में फंसी हुई है, तुम जाकर के समझाओ। अपना प्रण निभाओ, सर को फोड़ के चली, पागल की तरिया वा श्यामा दौड़ के चली, भाइयों दौड़ के चली। तो आगे कवि क्या लिखता है? आनंद लेकर श्यामा को फिर पा
दस बुध के आया आसन पर बैठो पुत्री, गौतम ने वचन सुनाया, तुम त्यागो मोह माया को, तन अब तक धक्का खाया। गुरु प्रेमी वो बदल चुकी थी, नैनों के नीर सुखाया। सुखबीर बोध समझाया, सुखबीर बोध समझाया, मोह को छोड़ के चली पागल की तरिया वा श्यामा, दौड़ के चली रे भाइयों, दौड़ के चली। मात पिता वे भाई की चिता को छोड़ के चली, पागल की तरिया वा श्यामा, दौड़ के चली भाइयों, दौड़ के चली। तो प्यारे बंधुओं, गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने के पश्चात श्यामा कहने लगी कि हे भगवान, मेरे मन का अंधेरा दूर हो गया है। यह जो मेरी दशा हो रही थी वह मोह माया के कारण हो रही थी, मैं अब इससे दूर हो गई हूँ। अब आप मुझे अपने साथ अपने संग में ले लीजिए। प्रेमियों, इस कैसेट के गायक चौधरी भिखारी लाल तंवर साज पर साथ दे रहे हैं मास्टर हंसराज, मास्टर लेखराज जी, और खंजरी बजा रहे हैं सुखबीर बोध, कैसेट के प्रोड्यूसर। तुलना कीजिए, गौतम ने नंगी को चीवर पहनाया था, नाती हुई नारियों का कृष्ण ने वस्त्र चुराया था। कोली और साक्यों के युद्ध को गौतम शांत कराते हैं, कृष्ण जी को कौरव पांडवों को आपस में लड़वाते हैं। गौतम ने मानव जाति को अपने गले लगाया था, कृष्ण ने ग्वाला बन करके पशुओं से प्यार बढ़ाया था। गौतम ने अपनी नारी को गृह त्याग बिसराया था, 16,000 रानियां रख कृष्ण ने नाम कमाया था। अदिन्ना दाना गौतम ने ये स्वयंशील अपनाया था, कृष्ण ने बस्ती के अंदर चोरी करके खाया था। श्रोता अपनी बुद्धि से खुद ही अनुमान लगाएंगे, दोनों में भगवान कौन हमें सोच समझ बतलाएंगे। जी हाँ, देहाती फिल्मी रसिया बोध मिशन की कैसेट के लिए संपर्क करें। प्रेमी कैसेट, न्यू सीलमपुर, D152, दिल्ली। अधिकृत विक्रेता सुखबीर वाच सेंटर, किला परीक्षत गढ़ रोड, अब्दुल्लापुर, महानगर, मेरठ, यूपी। और इनके यहाँ से आप भिखारी लाल तंवर की गाई हुई बहुत सी कैसेटें सुन सकते हैं खरीद कर।
रसिया बोध मिशन की कैसेट के लिए संपर्क करें। प्रेमी कैसेट, न्यू सीलमपुर, D152, दिल्ली। अधिकृत विक्रेता सुखबीर वाच सेंटर, किला परीक्षत गढ़ रोड, अब्दुल्लापुर, महानगर, मेरठ, यूपी। और इनके यहाँ से आप भिखारीलाल तंवर की गाई हुई बहुत सी कैसेटें सुन सकते हैं खरीद कर।